अम्बेडकरवादी है, जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, ऐसी कौन सी बात थी कि उनको बेल मिल गई, जबकि उसको एट्रोसिटी एक्ट लगने के बाद में बेल नहीं होनी चाहिए। मानववादी लड़की ने ये जो घटिया शब्दों का बयान दिया है उसको जमानत मिल गई। हम न्यायपालिका पे भरोसा न करें तो किस पे करें। जिसने भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है कि वो नोटों पर नहीं, जेब में भी नहीं, उसमें भी रहने के लायक नहीं, इतना गंदा वर्ड कि जिसको मैं ले नहीं सकती। इन मामलों में जनरली बेल नहीं दी जाती है, तो हम लोग इसमें हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस हो रहा है कि इस देश की न्यायपालिका भी क्या बिक चुकी है क्या। पूरा समाज, पूरा अम्बेडकराइट लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि उनके बेल को खारिज किया जाए। उसने केवल बाबा साहेब के लिए टिप्पणी नहीं की, उसने तो मुस्लिम लोगों को नहीं छोड़ा, उसने ईसाइयों को नहीं छोड़ा, और भी न जाने कैसे कैसे वो वीडियो शेयर करती है। किसी हिंदू देवता के ऊपर में टिकट टिप्पणी कर जाती है तो पूरी आग लग जाती है। अनाप शराब लोग मिलकर के हल्ला करते हैं और उसको जेल में डाल दिया जाता है। सरकार के दबाव में या जिनके भी दबाव में जो निर्णय कल जो लिया गया है, जो बेल दी गई है, वो गलत दी गई है। तुम जाति को बढ़ावा दे रहे हो, उपाध्याय है इसका मतलब ब्राह्मण है तो वो किसी को भी नीच बोल देगी क्या। हमें लानत लगती है कि क्या इस देश की न्यायपालिका भी बिक चुकी है क्या। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, हम अम्बेडकरवादी है, हम अम्बेडकरवादी है, हम अम्बेडकरवादी है, आवाज दो। सर, आज का घटनाक्रम जो है, यहाँ क्यों इकट्ठा होना पड़ा कलेक्ट्रेट में, बताइएगा। जैसा कि अभी सभी चैनलों पे और मीडिया में जो वायरल हो रहा है कि एक अनामिका नाम की लड़की ने, अनामिका उपाध्याय नाम की लड़की ने बाबा साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उसके लिए हम सभी बौद्ध अनुयायी विभिन्न थानों में गए थे और उसके माध्यम से उस पर एट्रोसिटी एक्ट लगवाया था। तो अभी कल उसको बेल दे दी गई है। जबकि ऐसे जो मामले होते हैं, इन मामलों में जनरली बेल नहीं दी जाती है, तो हम लोग इसमें हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। और जो कल निर्णय लिया गया है, कल जो बेल दी गई है, वो गलत है और इस टाइप से नहीं होना चाहिए। हम लोग हाई कोर्ट तक नहीं छोड़ेंगे। और शासन प्रशासन से मांग हम लोगों ने पहले भी की थी कि इसको संज्ञान में ठीक से लीजिएगा और इसका बेल नहीं होना चाहिए। और उसके बावजूद भी किसके दबाव में या क्यों कैसे हुआ ये मालूम नहीं है। तो हम लोग जो है हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज यहाँ शासन प्रशासन को हम लोग ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के बाद जो है हम लोग आगे जाने का तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग अभी आईजी साहब के पास भी जा रहे हैं। और अगर यहाँ से, वैसे तो यहाँ से कुछ होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन हम लोगों का अभी पक्का निर्णय ये है कि हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं कि शासन प्रशासन आगे का जो भी है वो भी सही निर्णय ले, क्योंकि ये पक्षपात हो रहा है। सरकार जो है, सरकार के दबाव में या जिनके भी दबाव में जो निर्णय कल जो लिया गया है, जो बेल दी गई है, वो गलत दी गई है। आज आप हमको देख रहे हैं, कलेक्टर के सामने में हैं हम लोग। पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यू हम इस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। मुद्दा है अनामिका उपाध्याय का, जिसने भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है कि वो नोटों पर नहीं, जेब में भी नहीं, उसमें भी रहने के लायक नहीं, इतना गंदा वर्ड कि जिसको मैं ले नहीं सकती हूँ। और एक शिक्षित व्यक्ति नहीं ले सकता ऐसा शब्द। वो लॉ की स्टूडेंट होकर के ऐसे शब्द कैसे इस्तेमाल करती है, ये तो सीधा सा ये समझ में आता है कि उसके संस्कार कैसे रहे होंगे। तो आज जो है हम लोगों ने देखा कि कल बेल हो गई उसकी, मात्र 3 मिनट में उसको बेल दे दी जाती है। और बात कौन सी कि मेरिट लिस्ट की स्टूडेंट है, उसकी शादी ब्याह का मामला है, ये कौन सी बात हो गई। एक महामानव जिसने भारत का संविधान रचा, उसके ऊपर वो अभद्र टिप्पणी करती है, जिसके ऊपर के देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, जिसके ऊपर सारी धाराएं लगनी चाहिए, 299 एट्रोसिटी एक्ट, सारी धाराएं लगनी चाहिए। और इसके तहत उसको तो बेल ही नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन 5 है ना, एट्रोसिटी एक्ट लगा हुआ है, उसके बावजूद उसका बेल होना, ये समझ में आ रहा है कि इनकी जो प्लानिंग है
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जो है नीचा दिखाने की और जातिवाचक जाति सूचक इनकी मानसिकता है और वो भारत के संविधान को स्वीकार ही नहीं करते, ऐसा लगता है मुझे। तो बेल हुई और बेल हुई, चलो उसका कानूनन अधिकार है कि कोई भी अपनी जमानत के लिए लगाता ही है कि रिहा हो, तो उसने लगाई हो, उसका कानूनन प्रावधान है। लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी जो है बेल वो निरस्त की जाए और उसको सजा दी जाए, ताकि आगे जाकर के कोई भी ऐसी हिमाकत ना करे किसी भी महामानव के बारे में। उसने केवल बाबा साहेब के लिए टिप्पणी नहीं की, उसने तो मुस्लिम लोगों को नहीं छोड़ा, उसने ईसाइयों को नहीं छोड़ा, और भी न जाने कैसे कैसे वो वीडियो शेयर करती है। आप FB पर जाकर खंगालिए, इंस्टा पे खंगालिए, आपको कई उसके वीडियो मिल जाएंगे जो है अराजकता फैलाते हुए, वैमनस्य फैलाते हुए दिखता है। तो ये क्या चीज़ें हैं? तुम जाति को बढ़ावा दे रहे हो। उपाध्याय है, इसका मतलब ब्राह्मण है, तो वो किसी को भी नीच बोल देगी क्या? नीले कबूतर बोलेगी, भीमटे बोलेगी, हाँ ये कौन सी बात, नीलटे बोलेगी, ये क्या बात हुई? तो ये गलत है किसी जाति के बारे में बोलना, और उससे भी बढ़कर के महामानव बाबा साहेब के बारे में बोलना। उसने गलत किया है, उसे सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को, सभी लोगों को मैं जय भीम कहना चाहता हूं। आज ये जो हमारे पीछे आप हुजूम देख रहे हैं, महिलाओं का और पुरुषों का, अभी पिछले दिनों एक घटना हुई थी, सारा देश जानता है, सारी भिलाई स्टील सिटी सारा सब लोग जान रहे हैं कि अनामिका उपाध्याय नाम की लड़की ने, जो कि कहते हैं कि लॉ के स्टूडेंट है, ये उस कानून की पढ़ाई कर रही है, उस संविधान की पढ़ाई कर रही है जिसको मेरे बाबा साहब ने लिखा हुआ था, और उसी संविधान की वजह से इस भारत देश को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातांत्रिक देश कहा जाता है। उसने इस तरह से घटिया शब्दों का प्रयोग करते हुए जो बाबा साहब के ऊपर में कहा है, और हम सभी लोगों ने मिले, सामाजिक संगठन ने मिलकर के, जिसमें हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, हमने मिलकर के उसके ऊपर में एट्रोसिटी एक्ट लगाया था, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति की धाराएं लगवाई की थी। लेकिन अफसोस हो रहा है कि इस देश की न्यायपालिका भी क्या बिक चुकी है क्या? एट्रोसिटी एक्ट लग जाने के बावजूद भी इस देश की न्यायपालिका ने उस जज ने उसे कैसे मात्र एक दिन के अंदर में उसे जमानत दे दी। और यही अगर किसी हिंदू देवता के ऊपर में टीका टिप्पणी कर जाती है तो पूरी आग लग जाती है, अनाप शनाप लोग मिलकर के हल्ला करते हैं और उसको जेल में डाल दिया जाता है। और यहाँ पर विश्व रत्न, भारत रत्न मेरे बाबा साहब के ऊपर में घटिया टिप्पणी करने वाली एक लड़की जो कि लॉ की पढ़ाई कर रही है, उसे शर्म आनी चाहिए ऐसी बदतमीज लड़की को। और उसको यहाँ का हमारा प्रशासन, यहाँ के हमारे न्यायपालिका, यहाँ के हमारे जज उसे विदिन वन डे में उसे जमानत पर छोड़ देते हैं, ताकि वो और टिप्पणी करे बाबा साहब के ऊपर में, हमारे बहुजन समाज के महानायकों के ऊपर में। इस तरह की यह अभद्रता जो हो रही है, ये हमें लानत लगती है कि क्या इस देश की न्यायपालिका भी बिक चुकी है क्या? हम न्यायपालिका पे अगर भरोसा करते हैं तो न्यायपालिका हमारे लोगों की जन भावना का कदर क्यों नहीं करती है? मैं तो कहता हूँ एट्रोसिटी एक्ट लग जाने के बाद में उसे 3 महीने तक जमानत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कैसा जज ने साहब ने उसको मात्र वन डे में, एक दिन में उसे जमानत दे दी। इससे हमारे सारे बौद्ध समाज की, सारे अम्बेडकर अनुयायियों की भावना बहुत आहत हुई है। और आज हम लोगों ने ज्ञापन देने आए हैं। आज हम IG साहब से मिलने करके उन्हें हम अपना ज्ञापन देंगे और उन्हें बताएंगे कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की जो पुनरावृत्ति होगी, उसके लिए आपको अनामिका उपाध्याय को तत्काल जेल में डालना चाहिए था और 3 महीने तक को उसके जमानत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन पता नहीं जज साहब की मानसिकता क्या रही, क्यों ऐसी रही? अरे विश्व रत्न, भारत रत्न, संविधान के निर्माता, फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया एंड फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उनके बारे में घटिया टिप्पणी करने वाली एक मानववादी लड़की ने ये जो घटिया शब्दों का बयान दिया है, उसको जमानत मिल गई। हम न्यायपालिका पे भरोसा न करें तो किस पे करें? लानत है, हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ये सारे लोग ये कह रहे हैं कि कैसे उस लड़की को जमानत मिल गई है, आश्चर्यचकित हो गए हम लोग। तो न्यायपालिका को भी सोच समझ करके न्याय देना चाहिए। यही अगर किसी हिंदू देवता, देवी देवता के ऊपर में कोई टिप्पणी कर देता तो आज पूरी भिलाई में अंगार लगा देते, आग लगा देते, हल्ला गुल्ला मचा देते, तब सबकी भावनाएं आहत होती है। और आज मेरे विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर में घटिया टिप्पणी करने वाली एक नादान नाबालिग, मैं तो कहूंगा उसे नाबालिग है, पता नहीं उसे कैसे संस्कार मिले उसके परिवार से, और क्या वो लॉ के स्टूडेंट है? लॉ के स्टूडेंट है। जिस संविधान की तुम पढ़ाई कर रहे हो, उसी संविधान के रचयिता के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। छोड़ दो तुम पढ़ाई, तुम इस योग्य नहीं हो, इस काबिल नहीं हो कि बाबा साहब के कानून के लॉ की पढ़ाई कर सको। अतः मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि इस देश की न्यायपालिका पे हमने भरोसा किया है, और वो न्यायपालिका इतनी बड़ी अपराध करने वाली लड़की को विदिन वन डेज, एक दिन के अंदर में जमानत दे देती है, ताकि जाओ तुम खुले से जाओ और खुले से और ऐसी घटिया वीडियो बनाओ और हमारे बाबा साहब को अपमानित करते रहो। लेकिन आज ये बाबा साहब का
अम्बेडकर जी का समाज उद्वेलित हो चुका है और आज हम लोगों ने बुरा प्रण किया है कि हम ये बात कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग चाहते हैं, मांग करते हैं कि न्यायपालिका से कि उसे तत्काल उसे अरेस्ट किया जाए। अगर यहाँ से जिला कोर्ट से उसे जमानत मिल गई है तो हम सारे समाज के बौद्ध अनुयायी लोग हाई कोर्ट जाएंगे, बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे कि ऐसी अनर्गल शब्दों का प्रयोग करने वाली घटिया लड़की को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उसे हाई कोर्ट का आदेश देकर के उसे जेल में डाला जाए। ये हमारी मांग है। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उपाध्यक्ष पूरे प्रदेश का सुभाष चंद्र मेश्राम, इस बात की मैं घोर निंदा करता हूं कि इस देश की न्यायपालिका पर हमने भरोसा किया है, लेकिन वो न्यायपालिका ने उचित काम नहीं किया है। ऐसी अपराधी लड़की को जमानत नहीं देनी चाहिए थी। हम लोग यहाँ पीछे जमा हुए हैं कि जिस तरह से एक अनामिका उपाध्याय नाम की लड़की ने बाबा साहब अम्बेडकर पर अभद्र टिप्पणी किया और यह सेंसिटिव मामला था जिस पर हमने जाकर थाने में आपत्ति करवाया और एफआईआर दर्ज करवाया, तो वहाँ पे तुरंत उसको त्वरित कार्रवाई किया गया और उसको रिमांड पर भेज दिया गया। रिमांड पर भेजने के बाद उसके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट भी लगाया गया, लेकिन उनके ऊपर 5 दिन बीतने के बाद उसको बेल दे दिया गया। तो यह सोचने वाली बात है कि जिस तरह से सेंसिटिव मामले में जिस तरह से त्वरित तौर पर उसको बेल दे दिया गया, वो हम उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि हम यही भिलाई में हम देखते हैं जैसे कि जिस प्रकार से एक 299 धारा में यहाँ के पास्टर लोगों को 10-10 दिन तक बेल दिया नहीं जाता है, लेकिन एक लड़की जो जातिवाद उन्माद उसके अंदर भरा हुआ है, वो मनुवादी विचारधारा से ओतप्रोत है, ऐसी लड़की जो जातिवादी है वो अपने आप को ऊंच नीच का बताकर मीडिया में परोसती है और उस लड़के के द्वारा जब ऐसे कृत्य किया जाता है और उस लड़की को 5 दिन के अंदर बेल दिया जाता है, यह सोचने वाली बात है। जिस तरह से उसको बेल दिया गया, हम बड़ी उसका निराश है कि उसको कैसे बेल दे दिया गया, जबकि उसको बेल नहीं देना था। इसलिए आज पूरा समाज, पूरा अम्बेडकराइट लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ताकि उनके बेल को खारिज किया जाए और जब तक जिस प्रकार उसको न्यायिक हिरासत में लिया गया था, रिमांड में 2 तारीख तक रखा गया था, उसको 2 तारीख तक रखा जाए और उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई न किया जाए, कम से कम उसको त्वरित कार्रवाई न की जाए। जो एट्रोसिटी है उसके हिसाब से उसको बिल्कुल रिमांड पर रखा जाए और एक समय के बाद उसको बेल दी जाए। बेल तो आज निकल मिलना है, लेकिन अगर आज बेल दे दिया तो आज लोग, हमारे समाज के लोग रोड सड़कों पर उतर रहे हैं। कल कुछ हुआ तो इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हम यही चाहते हैं कि उनके बेल को खारिज किया जाए और उसको फिर एक बार फिर उसको रिमांड में लिया जाए, हम यही चाहते हैं। और जिस प्रकार से उस लड़की ने जो भाषा परोसी है, तो कहीं ना कहीं वो उनको सिखाया जा रहा है मनुवादी विचारधारा, उनके पीछे लगे हुए हैं और मनुवादी विचारधारा के लोग इन जैसे छोटे छोटे लोगों को, जो पढ़े लिखे लोगों को, इनको प्रमोट करते हैं और प्रमोट करके समाज में असमंजस फैलाते हैं और उसके बाद फिर उनको इस तरह से जो ऊपर बैठे हुए तबके के लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, इनको इस केस को वीक बनाते हैं। तो हम यही इस मीडिया के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूं कि उनको तत्काल प्रभाव से फिर उसको एक बार रिमांड में लिया जाए ताकि ये समाज किसी प्रकार का द्वेष पैदा न हो और समाज शांति से रहे। भेदभाव नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जातिवाद नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भेदभाव नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे मार्ग मुक्ति का करना होगा, करना होगा, करना होगा। मार्ग मुक्ति का करना होगा, जीना है तो लड़ना होगा। मार्ग मुक्ति का करना होगा, जीना है तो लड़ना होगा। मार्ग मुक्ति का करना होगा, जीना है तो लड़ना होगा। 2 मिनट दे रहे हैं ना। चलिए, आज हम लोग यहाँ एक बार आ चुके हैं और इसके पीछे का कारण है 2-3 दिन से कंटिन्यू हम कलेक्ट्रेट के और थानों के भी का चक्कर काट रहे हैं। ज्वलंत मुद्दा है अनामिका उपाध्याय का, जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि किसी मतलब इसके स्तुति के और किसी इसके परिचय के मोहताज नहीं है। सारा विश्व उनको जानता है कि भारत का संविधान उन्होंने रचा है। उन पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, उनको शब्दों में मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ। 152 लगनी चाहिए थी, उस पर देशद्रोह का मुद्दा लगना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लगा। और एट्रोसिटी एक्ट लगने के बावजूद कल उसकी बेल हो गई है, जबकि 2 मई को उसको पेश करना था। तो हम चाहते हैं कि उसको बेल जो मिली है वो किस पर मिली है।
ऐसी कौन सी बात थी कि उनको बेल मिल गई, जबकि उसको एट्रोसिटी एक्ट लगने के बाद में बेल नहीं होनी चाहिए थी। तो ये हमारे समझ से परे है। तो हम चाहते हैं कि उसकी बेल को निरस्त किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि फिर से कोई ऐसी हिमाकत न कर सके और किसी भी महामानव पर किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी ना करे। हम यही चाहते हैं। दूसरा हमारा मुद्दा है महाबोधि महाविहार का, जो कि हम पिछले 2 साल से यहाँ लगातार धरने देते आए हैं और आज भी हमारा ज्ञापन सौंपना ही था। ये केस नहीं होता तो भी हम ज्ञापन सौंपने वाले थे, लेकिन अभी हमारा मेन केस तो अनामिका वाला ही है। हम वो लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ से अगर नहीं होता तो हाई कोर्ट जाने के लिए पूरा समाज तैयार है। और सिर्फ इसमें ये नहीं कि SC का ही समाज है, SC ST OBC और माइनॉरिटीज पूरा समाज एक साथ जो चाहता है कि बाबा साहब के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई उसको सजा दी जाए। महाबोधि का मैटर दूसरा है, जिसको लेकर के हम आए हुए हैं कि पिछले 132-34 सालों से महाबोधि महाविहार गैर बौद्धों के कब्जे में है, जो कि बिहार का मामला है, लेकिन हम यहाँ पर राज्य स्तर पर इसको उठाते रहते हैं। 1949 का बना एक्ट 1950 के संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 13 के तहत अपने आप ही रद्द घोषित होता है। लेकिन अंधा कानून देखिए, काला कानून देखिए बिहार में कि अभी तक वहाँ पर 1949 लागू है और उसके तहत उस कमेटी में, बौद्धों की कमेटी में आधे बौद्ध और आधे से ज्यादा गैर बौद्ध है। हम चाहते हैं कि भारत देश के किसी भी सामाजिक संस्थान में उस कम्युनिटी के लोग ही रहते हैं, चाहे वो ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो। जितनी भी प्रबंधन कमेटियां हैं वो उनके धार्मिक स्थलों की, वहां पर पूरे के पूरे उसी कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन महाबोधि महाविहार में ऐसा क्यों कि आधे बौद्ध और आधे गैर बौद्ध? तो हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से बौद्धों को सौंपा जाए, गैर बौद्धों को से मुक्त किया जाए। BTMC एक्ट ऐसे ही निरस्त है कानूनन, तो वहाँ पर पूरी तरह से निरस्त किया जाए। बस ये हमारी मांगे हैं और ये रिश्यू दे दीजिए हमको। अच्छा, सभी संगठनों का है, महासभा वाला है, ये जो है खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज